हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में करारी हार, बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है और देखिए इसी को लेकर हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में करारी हार पर बीजेपी में तकरार है। भाजपा में भीतरघातियों पर रिपोर्ट बन रही है। 44 सीटों पर भाजपा क्यों हारी, इसको लेकर रिपोर्ट बन रही है, जहां 3 स्तर पर रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी और ग्राउंड स्तर पर चूक जो हुई है उसको लेकर पता लगाया जा रहा है। जहां जिलों में भीतरघात करने वालों के नाम तलाशे जा रहे हैं। प्रत्याशी चयन को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रत्याशी हार का ठीकरा भीतरघात करने वालों पर फोड़ रहे हैं। पार्टी के नेता गलत प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं। वहीं उम्मीदवार और संगठन के लोगों को बुलाकर फीडबैक लिया जा रहा है। चर्चा है कि फाइनल रिपोर्ट पर दिल्ली कोई एक्शन बनाएगा और देखिए इसको लेकर कोई एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। भीतरघात करने वाले नेताओं की बहुत ज्यादा संख्या है और प्रदेश में पार्टी सभी नेताओं पर एक्शन नहीं ले सकती। फिलहाल बीजेपी यूपी में हार पर बना रही है फीडबैक। देखिए इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जहां प्रदेश में पार्टी मैं अपनी सीट की बात कर रहा हूं, जहां से मैं बांदा चित्रकूट से हूं और मेरी सीट पर जो हुआ है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने जम करके खुल करके विरोध किया, मंचों पर नहीं आए। और वो माफिया टाइप के लोग जो बालू का धंधा करने चित्रकूट गए थे, वहाँ के रहने वाले नहीं थे। वहाँ से मेरी सीट जब खाली हुई थी 2019 में श्री आनंद शुक्ला जी को, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। लेकिन जब उसको 22 में टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के ऐसे लोगों ने अपनी जातिगत दुहाई दे करके लोगों को इकट्ठा किया और इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और बहुत सारे और मुद्दे हैं, लेकिन उनको लेकर के उन्होंने पूर्व सांसद को इकट्ठा किया, पूर्व विधायक इकट्ठा हुए और वो मिल करके एक मुहिम चला करके एक जाति विशेष के पक्ष में मतदान कराने के लिए फिर से जो जाति का जहर खत्म हुआ था, जो विकास का पहिया आगे बढ़ा था, उसको जीवित करने के लिए ऐसे लोगों ने काम किया। हैरानी होती है श्री R.K. पटेल जी के मुंह से ये बात सुनकर, और सुनने के बाद मुझे 2 कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका और बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से होए। मुझे हैरानी होती है कि जिस प्रकार इन्होंने अपने चाल चरित्र और चेहरे को नहीं देखा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हम लोगों के द्वारा अथक परिश्रम करके इनको विधायक बनाया गया। और उसके बाद विधायक बनने के बाद इन्होंने जिस प्रकार जनता की उपेक्षा, हर समाज के, अन्य सारा पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज को प्रताड़ित करना, उपेक्षा करने का निरंतर काम किया। और आज ये बयान सुन के हैरानी होती है, उन्होंने अपने कर्मों को, अपने कुकर्मों को नहीं देखा। आज ये जो हार हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं है, ये आदरणीय योगी जी की हार नहीं है, ये R.K. पटेल, उनके बेटों के कुकर्मों की हार है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि अहंकारी हो गई है, मणिपुर की चिंता नहीं की, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये चूंकि आरएसएस को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता इंडिया गठबंधन और विपक्ष के साथ खड़ी है, क्योंकि विपक्ष और इंडिया गठबंधन ही जनता के हक की बात कर रहा है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा है। कभी आरएसएस ने जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। लगातार जब ये आज आरएसएस को याद आया है कि जनता के साथ अन्याय हुआ है या ये सरकार अहंकारी थी, आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात करेंगे जिससे कि आप बीजेपी को बचा लो। अरे जनता सब जानती है, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक हैं। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जहां स्वाति पाठक और संदीप खेर हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हार मिली, उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है, अपनों में ही तकरार देखने को मिल रही है। अब देखिए हार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
जी बिल्कुल मयूरी, देखिए अभी तक दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। यही वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश में समीक्षा की जा रही है और जो हारे हुए सांसद हैं उनको बुलाकर हार की वजह पूछी जा रही है और उसके बाद जब पूरी रिपोर्ट लखनऊ में तैयार हो जाएगी वो रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी और दिल्ली में फिर उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उसकी वजह क्या है, उस रिपोर्ट के आधार पर बैठक में मंथन होगा। क्योंकि भीतरगात जो है वो बहुत सामने आ रहा है, खुलकर जो हारे हुए सांसद हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं अलग अलग सीटों पर। आप देखिए, और जब हम लोग भी ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे उस वक्त भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि एक नेता बीजेपी के दूसरे नेता के खिलाफ थे और यही वजह भी एक मानी जा रही है हार की। इसके अलावा मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं तो मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, संविधान का मुद्दा उठाया गया और खुद बीजेपी के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा ये मानते हैं कि जो 400 पार का नारा दिया गया, ये कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके मन में ये डर आई कि अगर 400 पार होता है तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खतरे में है। ये विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच उसको लेकर गए। लेकिन ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, जो नुकसान 2014 को देखिए 70 से ज्यादा सीटें, 2019 को देखिए 60 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार क्या वजह रही कि बीजेपी 40 सीट भी नहीं पा पाई है, उससे भी कम सीटों पर सिमट गई है। इसको लेकर पहले लखनऊ में समीक्षा की जाएगी और उसके बाद दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करते हैं, चाहे अध्यक्ष की बात करते हैं या फिर और भी नेताओं की बात करते हैं, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा रिपोर्ट के साथ और उसके बाद दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। क्योंकि अब तक नतीजे आने के बाद कई दिन बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं हुई है, तो रिपोर्ट के साथ ही दिल्ली में बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और जो सांसदों ने फीडबैक दिया है, हारे हुए सांसदों ने, जो नेताओं ने फीडबैक दिया है, उसकी समीक्षा जो है फिर दिल्ली में की जाएगी। फिलहाल कोई एक्शन दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर अब तक नहीं किया गया है। अब देखना होगा, आगे इंतजार करना होगा कि दिल्ली क्या विचार कर रहा है और रिपोर्ट देखने के बाद ही कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो है वो दिल्ली कोई रणनीति तैयार करेगा और नेताओं को बुलाएगा, फीडबैक जो वहां से लिया जा रहा है उसको देखा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और उसके आधार पर आगे एक्शन दिल्ली की तरफ से लिया जाएगा। ठीक है संदीप, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए 44 सीटों पर किसने धोखा दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर अब खास मंथन किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्या कुछ और आगे की रणनीति होगी, क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बेहद ही संतोषजनक नहीं था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में कल नहीं बल्कि परसों एक बड़ी बैठक आयोजित हुई जिसमें अवध क्षेत्र की 9 सीटों पर वहां पर के जो तमाम सांसद थे वो चाहे जीते हुए हो, साथ साथ चाहे वो हारे हुए हो, सभी लोग बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह यहां पर मौजूद थे, तो यानी उनसे एक पूरा फीडबैक लिया गया कि क्यों चुनाव हारे। क्योंकि देखिए संविधान और आरक्षण का मुद्दा देखिए जरूर सामने आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो चुनाव हारने की वजह सामने आ रही हैं वो है भीतरघात। क्योंकि प्रत्याशियों का चयन जो है, जैसा खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशियों का चयन बेहतर तरीके से किया नहीं गया। जिन प्रत्याशियों का विरोध था उनको एक बार फिर से मैदान में उतार दिया गया, जिसके बाद जो चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने उनका घोर विरोध किया, यानी भीतरघात किया। कल आपने देखा, देखिए एक जो पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे, हारे हुए थे, उन्होंने आर.के. पटेल ने किस तरीके से खुलेआम उन्होंने हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लोगों ने ही मुझको चुनाव हराया है। सांसद कौशल किशोर की बात करी जाए, देखिए साध्वी की, मतलब तमाम जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं देखिए उनके नाम शामिल है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में इतना खुल के इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। जबकि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सामने आकर विरोध दर्ज नहीं करते, लेकिन इस बार सामने आकर विरोध दर्ज कराया गया है। तो ऐसे भीतरघातियों की रिपोर्ट तैयार हो रही, लेकिन देखिए ये भी अहम है कि कितने भीतरघातियों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस चुनाव में तो भीतरघातियों की एक पूरी फौज खड़ी हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि जिनका अहम रोल रहा है, मुख्य सीटों की अगर हम बात करी जाए, वहां के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बड़ी कार्रवाई देखिए भारतीय जनता पार्टी को डैमेज पहुंचा सकती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो
हारे हुए प्रत्याशी हैं या फिर जो नाराज चल रहे हैं, उनके पास ऑप्शन के रूप में समाजवादी पार्टी है, तो ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे और वो समाजवादी पार्टी के पास में चले जाएं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का देखिए नेतृत्व है, जो एक चयन टीम है, इसको पूरी एक सूची बनाई जा रही कि अगर हम इनको पार्टी से निलंबित, क्योंकि अब देखिए वो ये कहा जा सकता है कि वो दौर नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको लग रहा है कि हमें जुड़े ही रहना है, उनके पास ऑप्शन के रूप में दूसरी पार्टी भी है। तो फूक फूक पर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है। और संदीप देखिए, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां वो मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए, हार की समीक्षा कर सकते हैं, इस पर मंथन हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के बीच में नाराजगी की बात देखिए सामने आई, खुद आरएसएस के देखिए बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बताया। अब आप समझिए कि मोहन भागवत सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए, हालांकि वहां पर एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो लंबे समय तक रहेंगे। और जबकि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की ही जो सीटें हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, जहां से उसको उम्मीद भी नहीं थी। कहा जा रहा था कि 80 की 80 सीटें यहां पर आ रही हैं। तो दोनों के बीच में देखिए जो मुद्दे हैं, मुझे ये लगता है कि संघ की देखिए प्रदेश में किस तरीके से इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि संघ देखिए इस समय खुद देखिए कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ की किस तरीके से प्रमुखता बढ़ाई जाए, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। अभी एक वीडियो सामने आया कि संघ में तमाम जो इनके जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, उनको शामिल भी किया गया और इनका एक पूरा रिहर्सल कराया जा रहा है। चलिए ठीक है स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जानकारी स्वाति सामने आ रही है, 3 स्तर पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो क्या कुछ पूरा रोड मैप रहने वाला है? देखिए, क्षेत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के हैं, उनकी तरफ से बुलाया जा रहा है। हारे हुए सांसदों से रिपोर्ट काट लिया जा रहा है, क्योंकि कई सांसदों में यह नाराजगी है कि अपने नेताओं ने ही हराया है, और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी खुद जो हारे हुए सांसद हैं उनको बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली को आपको रिपोर्ट देना होगा कि हार की वजह क्या है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब लास्ट फेज तक चुनाव हो रहे थे, उस वक्त तक जो बीजेपी प्रदेश के नेता है वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कम से कम 60 सीटें तो आ ही रही है, या 60 से ज्यादा सीटें, लेकिन कम भारतीय जनता पार्टी नहीं हो रही है और नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन वजह क्या है ये बीजेपी के नेता भी अभी नहीं सोच पा रहे, समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि खुद क्षेत्रों के अनुसार से जो है, चाहे हम अवध क्षेत्र की बात करते हैं या और भी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां से जो हारे हुए नेता है उनको बुलाकर खुद फीडबैक लिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ उसमें एक्शन होता है, क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां अकबर नगर में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है, अंतिम चरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जहां अकबर नगर प्रथम